क्या आप लोग जानते हैं कि विधियां कितने प्रकार की होती हैं? यानी जो नियम कानून बनाया जाता है वह कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों जानना चाहिए कि विधियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक मौलिक विधि होती है, एक प्रक्रिया विधि होती है। यानी इंग्लिश में बोला जाए या अंग्रेजी में बोला जाए तो एक प्रोसीजर लॉ होता है और एक सब्सटेंटिव लॉ होता है। तो दोस्तों इन दोनों में क्या अंतर है आप लोगों को जानना चाहिए। जानना इसलिए चाहिए क्योंकि आम आदमी को, जो व्यक्ति नियम कानून का विद्वान है वो तो जानता ही है, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं। उनको भी मुख्य धारा में लाना चाहिए, यानी कि नियम कानून की जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं अपने माध्यम से कि विधियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, कि जिसे एक मौलिक विधि कहा जाता है और एक प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोगों को जानना चाहिए कि मौलिक विधि किसे कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों का हनन होता है तो उसे मौलिक विधि के अंतर्गत किसी धारा में के माध्यम से दंडित किया जाता है। यानी उसका प्रावधान दिया रहता है कि किसी व्यक्ति के, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए नाम का और उसे किसी बी नाम से व्यक्ति से किसी कारणवश विवाद हो जाता है और जो बी नामक व्यक्ति रहता है वो ए नामक व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचा देता है। तो यह माना जाता है कि जो ए नामक व्यक्ति रहता है उसके अधिकारों का हनन हुआ है। तो उस व्यक्ति के खिलाफ, जो बी नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति के खिलाफ थाने पर जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवा सकता है कि हमारे विधिक अधिकारों का हनन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तक तो मौलिक विधि का प्रयोग किया गया है, लेकिन अब जो प्रक्रिया विधि है, जिसे प्रोसीजरल लॉ कहते हैं, अब यहाँ से प्रोसीजरल लॉ का प्रावधान लागू होगा। यानी एफआईआर लॉज हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो वह एफआईआर जो दर्ज हो जाता है, उसके उपचार के लिए, जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है, उस व्यक्ति को उपचार दिलाने के लिए अब प्रक्रिया विधि अपनाई जाएगी, यानी एफआईआर दर्ज किया जाएगा। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी उसकी जांच की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, साक्ष्य कलेक्ट किया जाएगा, ये सब जो है ये प्रक्रिया विधि बताती है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि में क्या अंतर है।